वेलकम बैक टू माय चैनल सिविल क्वीन एंड जॉब नोटिफिकेशन। तो आज की इस वीडियो में जो छत्तीसगढ़ के कठिन शब्द हैं उनके समानार्थी शब्द या हिंदी के शब्द हैं जिनको छत्तीसगढ़ी में क्या बोला जाता है, ये छत्तीसगढ़ी के शब्द जिनको हिंदी में क्या बोला जाता है, इस पे जो है हम लोग 35-40 क्वेश्चन करेंगे। तो आइए वीडियो को देरी न करते हुए शुरू करते हैं। इससे पहले स्टार्ट करें प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। और आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, साला और जमाता को छत्तीसगढ़ी में क्या कहते हैं? तो साला तो सब समझ गए होंगे, छत्तीसगढ़ी में उसको सारा बोलते हैं। और जमाता यानी कि जो हम उम्र रहता है ना, या एक समान रहता है, एक ही उम्र का रहता है, उसी को जो है जावर बोलते हैं, क्योंकि जोड़ी जावर बोला जाता है तो हम उम्र हो गया। तो साला और जमाता को क्या बोला जाता है? तो सारा और जावर। ओके, समझ रहे हो आप? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से पौधे वृक्ष दूध वाले होते हैं? तो कौन से पौधे जो है दूध वाले होते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि दूध देते हैं या उनके दूध को पिया जाता है, ऐसा नहीं। जैसे कई पौधे आप देखे होंगे जिनको तोड़ने पर उसकी डंडियों को, उसकी पौधों को, उसके पत्तों को तोड़ने से क्या होता है, बहुत सारा दूध जो है निकलता है ना। तो वैसे कौन कौन से पेड़ होते हैं? तो एक बर का पेड़ है, एक डूमर का पेड़ है और एक जो है सतौना। इन तीनों के ही पेड़ से जो है वो दूध निकलता है, ठीक है, चाहे वो पत्ती से हो, चाहे फूलों से हो, चाहे डंगालियों से हो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, घोघिया पठारी किसे कहते हैं? तो घोघिया पठारी जो है श्राद्ध कर्म संपन्न कराने वाला जो ब्राह्मण रहता है, श्राद्ध कर्म यानी कि जो मृत्यु उपरांत जो भी पूजा पाठ होता है ना, उसको श्राद्ध बोला जाता है। फिर नेक्स्ट है, बड़हर का अर्थ क्या है? तो बड़हर जो है एक फल होता है, एक छोटे से फ्रूट होता है जिसको छत्तीसगढ़ में जो है बड़ोरा बोला जाता है। फ्रूट बोलो या उसको एक प्रकार का, मतलब एक छोटे से रहता है, इसकी पिक्चर में डाल देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। फिर नेक्स्ट है, हल का छत्तीसगढ़ी पर्याय क्या है? तो हल को छत्तीसगढ़ी में जो है नांगर बोला जाता है। तो छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं, आज भी बोलते हैं। तो कहाँ जा रहे हो? तो हल जोतने जा रहे नहीं बोलते हैं, नांगर जोतेल जाथन कहते हैं, है ना। तो ये हो गया भाई। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंधनी खोली किसे कहते हैं? तो रंधनी खोली आज भी छत्तीसगढ़ी में हमारे घर पे जो है थोड़ा कभी मजाक करना रहता है तो हम कजन्स जो है आपस में बोलते हैं, आई का करत है, तो रंधनी खोली में हो। इस टाइप की हम लोग आपस में जो है बातें करते हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ी भाई हमारी भाषा है, हमारी अपनी भाषा है, तो वो बोलने और उसमें कन्वर्जन करने में कोई शर्म नहीं। हम तो आपस में जो छत्तीसगढ़ी ही घर पे जनरली वही छत्तीसगढ़ी ही कन्वर्सेशन में यूज़ करते हैं। तो रंधनी खोली क्या हो गया? रसोई के लिए जो कमरा होता है उसको रंधनी खोली बोला जाता है। खोली जो है कमरा को बोला जाता है, ठीक है। फिर लमचोची किसे कहते हैं? तो लमचोची जो है लंबी चोच वाली चिड़िया, उसको कहा जाता है। या जैसे जो मतलब चूहा छुछुंदर रहता है तो उसको भी क्या बोलते हैं? लमचोची चूहा बोलते हैं, यानी कि जिसका उसका छुछुंदर का मुँह जो है थोड़ा सा लंबा सा रहता है ना। तो फिर नेक्स्ट है, लुरकी किसे कहते हैं? तो लुरकी, तरकी, ये सब जो है गले पे पहना जाता है और ये जो है क्या है, एक प्रकार का आभूषण है। ओके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरकट्टा का अर्थ है? तो अरकट्टा जो है छोटे रास्ते को बोलते हैं। तो ऐसा बोला जाता है मतलब जैसे रास्ता गांव में छोटा छोटा रहता है तो बोलते हैं कार और नहीं जाए वो अरकट्टा हरे, है ना, ज़्यादा बड़े रास्ता नहीं है, छोटे रास्ता है या गीला रास्ता है ना, इसको बोला जाता है। फिर नेक्स्ट है, वह पुत्र जो कोख से अंतिम बार पैदा हुआ हो उसे क्या कहते हैं? तो अंतिम बार जो पैदा हुआ रहता है उसको जो छत्तीसगढ़ी में क्या बोलते हैं? कोख पोछना बोलते हैं। थोड़ा सा अजीब सा वर्ड है कोख पोछना, मतलब सुनने में अच्छा नहीं लग रहा है, बट छत्तीसगढ़ी में बोला जाता है कि कोख पोछना, है ना। फिर नेक्स्ट है, कपिला शब्द का अर्थ क्या है? तो कपिला जो है काले रंग की गाय होती है, उसको बोला जाता है। तो यहाँ पे जो एक भी नहीं है तो एक भी नहीं होगा। तो काले रंग की जो गाय रहती हैं, जो देखने में काफ़ी डरावनी दिखती हैं, उनको डरावनी नहीं प्यारी भी दिखती हैं, उनको भी क्या कहा जाता है? कपिला कहा जाता है, ठीक है। तो आप लोग काली गाय को आप आज से देखेंगे तो आप लोग काली गाय नहीं बोलेंगे, कपिला बोलेंगे, ठीक है। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है,
छत्तीसगढ़ी शब्द झुलफुल्हा का अर्थ क्या है? तो झुलफुल्हा यानी कि क्या होता है? सूर्यास्त का समय। ठीक है, जो सूर्यास्त का समय होता है उसको छत्तीसगढ़ी में क्या बोलते हैं? झुलफुल्हा। नहीं, झुलफुल्हा हो गए वो दिया बाती बर डालो, यानी कि दिया बाती को जला डालो, सूर्यास्त का जो है समय हो रहा है। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है नपल्ली क्या है? तो नपल्ली जो है छिपकली को बोला जाता है छत्तीसगढ़ी में। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है बिछुआ का क्या अर्थ है? तो बिछुआ का अर्थ जो है छत्तीसगढ़ी में छुरी होता है। ठीक है, छुरी को बोलते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है टेहो या टेहर्रा किस पक्षी का नाम है? ये मैंने जो है थंबनेल में भी डाला हुआ है। तो टेहो या टेहर्रा जो किसको कहते हैं? नीलकंठ की पक्षी को कहते हैं। जो आप लोग ब्लू कलर का देख रहे हो ना पिक्चर में, जो मेरा थंबनेल में है, उसी को जो है नीलकंठ बोला जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा एक बर्तन नहीं है? तो हांडिया एक बर्तन ही है, कुड़ेरा भी बर्तन है, कनौजी भी बर्तन है, लेकिन घनौची जो है बर्तन नहीं होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा नाम एक भाजी का नहीं है? तो करमत्ता एक भाजी है, बहुत ही अच्छी। लाल भाजी है, अमारी जो है खट्टे भाजी को बोलते हैं, लेकिन जो रमकेलिया है वो भाजी नहीं है बल्कि वो भिंडी है। भिंडी को जो है छत्तीसगढ़ी में रमकेलिया बोला जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से छत्तीसगढ़ी जानवरों को बांधने की रस्सी को क्या कहा जाता है? तो जानवरों को बांधने की रस्सी को क्या बोला जाता है? गिरमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जानवरों को बांधने वाली रस्सी को गिरमा बोला जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ी भाषा में भंदई किसे कहते हैं? तो भंदई जो है चमड़े का बना एक विशेष प्रकार का जूता चप्पल होता है, उसको जो है भंदई बोलते हैं। बट जूता आ सकता था, बट इसमें जो है इनमें से कोई नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो आप लोग भी इस स्टेप से जो है लगा के आएंगे, करिए ऐसा ही क्वेश्चन दोबारा आता है तो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है पति द्वारा त्यागी गई नारी क्या कहलाती है? तो पति द्वारा त्यागी गई नारी को क्या कहा जाता है? छड़वे बोला जाता है। छत्तीसगढ़ में क्या बोला जाता है? छड़वे। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अप्सरा का छत्तीसगढ़ी पर्याय। अप्सरा का छत्तीसगढ़ी पर्याय जो है नचकारहीन को बोला जाता है। थोड़ा आप लोग को अजीब लग रहा होगा, नचकारहीन को अप्सरा बोला जाता है, तो जी हाँ, जो नचकारहीन है छत्तीसगढ़ी में उसी को जो हिंदी में अप्सरा बोला जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन भिन्न है? तो घोंघी, बिच्छी, जोकवा और मेकरा ये सब जो है एक समान है, मतलब छोटे छोटे मतलब जीव है ना, लेकिन जो छेरी है वो काफ़ी बड़ा जीव है, इसलिए इसको जो है डिफरेंट बोला गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कूरा ससुर का क्या अर्थ क्या है? तो ससुर तो सब जानते हैं, पति या पत्नी के पिता को जो है वो क्या कहा जाता है? ससुर कहा जाता है। और कूरा ससुर जो है पति के बड़े भाई यानी कि जेठ को क्या कहा जाता है? कूरा ससुर कहा जाता है। किसमें? छत्तीसगढ़ी में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है बरठा का क्या अर्थ होता है? तो बरठा का अर्थ होता है शत्रु। किसको बोला जाता है? बरठा जो है शत्रु को बोला जाता है। तो बोला जाता है घरों में भाई बहनी मन तो बरठा रहे, यानी कि शत्रु है, दिन भर झगड़ते रहते हैं, दिन भर लड़त झगड़त रही। तो ये हो गया। फिर नेक्स्ट है उजीर शब्द का अर्थ क्या है? तो उजीर जो है धोबी को बोला जाता है। छत्तीसगढ़ी में जो उजीर बोला जाता है, ठीक है, क्यों? क्योंकि वो उजाला ला देता है कपड़ों में, है ना, इसलिए उसको जीर बोला जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है नवदसी का हिंदी समानार्थी क्या है? तो इसको जो है नवदसी का हिंदी समानार्थी शब्द जो है क्या है? कफन। कफन को बोला जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है नपल्ली क्या है? ये तो अभी हमने पढ़ा, छिपकली को बोला जाता है नपल्ली। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे बड़े मेंढक को क्या कहते हैं? तो सबसे बड़े मेंढक को तो भिंदौल बोला जाता है, बट पता नहीं इसमें जो आंसर लिया नहीं गया है। फिर नेक्स्ट है खटमल को क्या कहते हैं? तो ढेकना बोलते हैं। ठीक है, तो ढेकना बोला जाता है। ठीक है, मैं ये लिख के बताती हूँ आप लोगों को, ये बोलते हैं। ठीक है, ढेकना। तो यहाँ पे तो एक भी है नहीं, ढेकी जाता, ढेकुना, डेकुना, तो ढेकुना आना चाहिए, बट इसमें भी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अटाटूट का मतलब है? अटाटूट लगी रहे बिना टूटे, बहुत अधिक, बहुत अत्यधिक, तो ये हो गया बहुत अधिक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है पटंतर का मतलब है? पटंतर यानी कि क्या होता है? उपमा। तो ये खाने वाला उपमा नहीं है, जो उपमा में उपमेय वाला जो है उसको उपमा बोला जाता है। ठीक है, वो वाला उपमा है, खाने वाला उपमा नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है बहाना। ताल मटोल के लिए छत्तीसगढ़ी शब्द है ओखी, है ना।
तो छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं तेजा तो संगवारी मोर संग बिकट ओखी करत है बताऊँ वाला बाद में। तो इस टाइप का बोला जाता है, यानी कि मेरे साथ बहुत टाल मटोल कर रहा है, मेरे साथ काम करने के लिए जाओ, तुम उसको समझा के आओ, है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में स्त्रियों के लिए स्नेह सूचक संबोधक है। तो आज भी छत्तीसगढ़ी में जो है प्यार से जो है पति अपने पत्नियों को क्या बोला जाता है, गोई बोलते हैं, है ना। या पति पत्नी ही नहीं, आपस में जो कोई भी जो है स्त्रियों के लिए एक गोई सुन, तो इस टाइप का बोला जाता है। इसमें जो एक छत्तीसगढ़ी गाना भी है वो मुझे याद नहीं आ रहा है, नहीं तो मैं आप लोग को गा के सुनाती, गोई गोई, है ना। फिर नेक्स्ट है डांड देना का क्या अर्थ है। तो डांड देना यानी कि क्या होता है, जुर्माना देना होता है, ठीक है। डांड देना यानी होता है जुर्माना देना। फिर खोतली क्या है, तो खोतली जो है नारियल का कड़ा छिलका। हाँ, तो पहले जो है नारियल के कड़े छिलके को जो है रखा जाता था, फिर उसका उपयोग ऐसे ही गाँव घरों में कर लिया जाता था। अब तो खैर उपयोग नहीं किया जाता है। तो उस जो नारियल का जो छिलका रहता है, जिसको कटोरी नुमा आकृति दी जाती थी, तो उसको बोला जाता था खोतली। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा युग्म असंगत है। तो धुर्रा यानी कि धूल होता है, रापा फावड़ा को बोलते हैं, लबारी जो है झूठ को बोला जाता है, लबारी झूठ को बोला जाता है। लेकिन फरिया जो है थाली को नहीं बोला जाता, जबकि जो कपड़ा रहता है उसको फरिया बोले जाते हैं, जिसका उपयोग अगर किचन कपड़े में है, किचन के लिए है, या गाड़ी पोछने के लिए जूते चप्पल, फरिया लान तो वो जूताल पोछो, फरिया लान तो वो भात पसहा, इस टाइप का बोला जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउट कितने को कहते हैं। तो 3.5 को जो है क्या कहा जाता है, आउट कहा जाता है। किसको कहा जाता है, 3.5 को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पन्ही का अर्थ क्या है। तो पन्ही जो है किसको बोला जाता है, जूता को बोला जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पगरैत का अर्थ क्या है। तो पगरैत मतलब होता है वर का पिता या अभिभावक को जो है क्या बोलते हैं, पगरैत बोलते हैं, ठीक है। किसको, वर के पिता या अभिभावक को पगरैत बोलते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन्म होना का छत्तीसगढ़ी पर्याय खालिस्तान है। तो जन्म होना का छत्तीसगढ़ी पर्याय जो है जमन बोला जाता है, ठीक है, जमन बोला जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिसलना के लिए छत्तीसगढ़ी भाषा में क्या शब्द है। तो खसलना, खसल गे वो ए रमेश की टूरा होकर हाथ टूट गए, तो ऐसे बोलते हैं, है ना। फिसलना नहीं बोलते, खसल गे बोलते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं, काफ़ी लंबी हो रही है वीडियो। तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, तो फिर बाय बाय।